गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के हिंदी के पार्ट 2 में डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा रचित रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के भाषा और सरिता के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ के और भाषा और सरिता के पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे द्वित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ देखिए, एक शब्द आया है द्वित शब्द युग्म, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था व्याकरण पढ़ाते समय कि द्वित शब्द किसे कहते हैं। देखिए, द्वित शब्द युग्म वो होते हैं जब एक ही शब्द से बने शब्द युग्म हों तो उन्हें द्वित शब्द युग्म कहते हैं। जैसे देखिए, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, जाते जाते। यहाँ देखिए, बनते बनते एक ही शब्द युग्म बना है, पहुँचते पहुँचते एक ही शब्द दो बार हैं, जाते जाते एक ही शब्द, उसी तरह घड़ी घड़ी और कहाँ कहाँ। इन एक ही शब्द जो हैं, इनसे एक ही शब्दों से बने जो शब्द युग्म होते हैं उन्हें द्वित शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं इस पहले प्रश्न का। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे द्वित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी ये द्वित शब्द युग्म आपको दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग आपको स्वयं करना है अपनी कॉपी में। तो देखिए, यहाँ कुछ को हमने लिख दिया है और उसके बाद को हमने ओरल बताया है। इस वीडियो को आप अंत तक देख करके और इसका अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। किस तरह लिखा जाएगा इसलिए हमने कुछ लिख करके आपको बता दिया है। ये क्या कह रहा है, बनते बनते, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। देखिए, रामू का काम बनते बनते बिगड़ गया, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। उसी तरह से खा है, पहुँचते पहुँचते, मोहन के स्कूल पहुँचते पहुँचते पहला वादन समाप्त हो चुका था। वादन मतलब पीरियड, फर्स्ट पीरियड उसका ओवर हो चुका था जब मोहन स्कूल पहुँचा। ठीक है ना। उसी तरह से अब हम गा देख लेते हैं। जाते जाते, वह जाते जाते आखिर किसी तरह बाजार पहुंच ही गया। तबीयत खराब रही होगी तो किसी तरह वो दवा लेने के लिए मान लीजिए बाजार पहुंच गया। ठीक है ना। अब इसी का घा खंड है, किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे छायादार पेड़ लगे हैं। ठीक है ना, ये था इसका। तो ये चार खंडों को मैंने लिख करके बता दिया था आपको। अब इसी तरह से मैं आपको यहाँ ओरल बता दे रहा हूँ। इसको आपको इस वीडियो को देख करके इसका नोट्स आपको बना लेना है। ठीक ना। आइए हम देखते हैं अंगा खंड। घड़ी घड़ी, इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है। देखिए, घड़ी घड़ी, तो इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि घड़ी घड़ी डॉक्टर मोहन के पास आकर के उसकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते रहे। घड़ी घड़ी का मतलब होता है, जैसे सामान्य रूप से ये वाक्य प्रयोग की दृष्टि से अगर हम देखें तो घड़ी का एक सामान्य अर्थ निकलता है घंटा, एक घंटा, यानी हर घंटे पर, एक एक घंटे पर डॉक्टर आकर के मोहन की हालचाल ले रहे थे हॉस्पिटल में। ठीक है ना। चाह है, कहाँ कहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, या मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम अब तक कहाँ थे। इस तरह से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ये था पहला प्रश्न। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं भाषा सरिता का। नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं आपको 5। इन मुहावरों का आपको सबसे पहले अर्थ लिखना है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखिए, हम पहले लिख देंगे इन मुहावरों का। हम पहला देख लेते हैं, भानुमति का पिटारा। ये डैश लगा है इसके बाद, तो डैश लगने के बाद आप ब्रैकेट में लिख देंगे भानुमति का पिटारा यानी थोड़े में बहुत होना। छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इसमें लिख देंगे थोड़े में बहुत होना, ब्रैकेट बंद। फिर आप डैश लगाएंगे और उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग लिख देंगे।
वाक्य प्रयोग लिखेंगे सीधा। देखिए यहाँ आपके पाठ में ही एक आया है कि खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है, ठीक ना। तो आप चाहें तो यहीं लिख दीजिए, या सीधा आप लिख सकते हैं कि दीदी ने अनिल से कहा कि रक्त में अनेकों छोटे छोटे कण होते हैं जिसके कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया, ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं, दस्तक देना। दस्तक देना का मतलब है उपस्थित होना। इसका आप अर्थ लिख देंगे ब्रैकेट में, जैसे थोड़े में बहुत होना, ब्रैकेट में इसको आप लिखे हैं। तो यहाँ भी ले देखिए, दस्तक देना के बाद ब्रैकेट डैश लगा है, डैश के बाद आप इसी तरह छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और छोटे ब्रैकेट में आप लिख देंगे उपस्थित होना, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद फिर डैश लगा करके आप इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे। देखिए दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। देखिए दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, अर्थात दरवाजे पर कोई उपस्थित है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि देखिए दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से अब हम इसका गाखंड देखते हैं, धावा बोलना। डैश लगा है, फिर इसके बाद आप छोटा ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद लिख देंगे उस छोटे ब्रैकेट के अंदर आक्रमण करना, फिर ब्रैकेट बंद। धावा बोलना, इसका अर्थ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर आक्रमण करना, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डैश लगा करके आप वाक्य प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि जब हमारे शरीर पर के अंदर कोई भी रोगाणु हमारे शरीर पर के अंदर प्रवेश करना, यानी जब कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो ये सफ़ेद कण उन पर धावा बोल देते हैं, ठीक ना। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, ठीक ना। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब हम इसका घा देख लेते हैं। घा खंड है घर करना, ठीक, घर करना। घर करना, फिर डैश लगा है, यहाँ आप छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे स्थान बना लेना या जगह बना लेना, स्थान बना लेना, और उसके बाद आप फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप फिर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, हो गया ना स्थान बना लेना, घर करना ने स्थान बना लेना, ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर आप डैश लगा देंगे, आप इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे कि तुम्हारी इन बातों ने मुकेश के हृदय में अपना स्थान बना लिया या घर कर लिया। तुम्हारी इन बातों ने मुकेश के हृदय में घर कर लिया, ठीक है ना। ये था इस घा का उत्तर। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, अंगाखंड। पीठ ठोंकना। पीठ ठोंकना, देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा और डैश लगा है, यहाँ आप छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे और लिख देंगे कि शाबाशी देना, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। पीठ ठोंकना, ब्रैकेट में अर्थ हो जाएगा शाबाशी देना, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर आप डैश लगा करके लिख देंगे कि दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए उसे शाबाशी दी। दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए उसे शाबाशी दी। ये था इसका उत्तर, वाक्य प्रयोग। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिए अध्याय में से चुनकर उचित संज्ञा शब्द लिखिए। देखिए कुछ यहाँ आपको दिए गए हैं शब्द, इनके लिए आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है, ठीक है। तो आइए हम इसमें सबसे पहले देखते हैं का खंड जो है छोटी। देखिए इसके लिए संज्ञा शब्द अगर हम ढूंढें तो छोटी बहन हो जाएगा, क्योंकि अनिल जो है वो अपनी छोटी बहन को लेकर के गया था। अच्छा, इसमें हमें पाठ के आधार पर ही लिखना है। देखिए यहाँ दिया है कि अध्याय में से चुनकर, यानी अपने इस पाठ से चुनकर ही आपको लिखना है। तो छोटी के लिए जो संज्ञा शब्द होगा हो जाएगा बहन,
छोटी बहन। लाल रक्त, सफ़ेद कण, ठीक ना, जैसे हो गया छोटी बहन, लाल रक्त, ठीक है ना। सफ़ेद के लिए हो जाएगा सफ़ेद कण। गा हो गया, गा तक, का हो गया, खा हो गया और गा हो गया। अब आइए हम फिर घा देखते हैं। छोटी छोटी, यहाँ आप लिख देंगे बालू शाही, क्योंकि जो रक्त कण दिखाई दे रहे थे वो उसको अनिल ने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसने कहा करे ये तो छोटी छोटी बालू शाही जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। छोटी छोटी बालू शाही। साफ हवा, ठीक हो गया ना, घा और अंगा। अब आइए हम देखते हैं चा। 4 महीने, पाठ के आधार पर ही है 4 महीने, ठीक। क्योंकि ये जब अनिल ने पूछा था कि दीदी क्या हम भी रक्तदान कर सकते हैं, तो दीदी ने बताया था कि हाँ, लेकिन 18 साल के जब आप हो जाएं तब ऐसा रक्तदान कर सकते हैं। और जो हमारे शरीर से रक्त निकलता है वो तो कुछ समय में ही हमारे शरीर के अंदर उसकी कमी पूरी हो जाती है, लेकिन उसके जो कण होते हैं वो भी हमारे शरीर में 4 महीने के लगभग पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 4 महीने हो जाएगा, ठीक। अब आ जाता है अगला शब्द है गहरा। गहरा घाव, क्योंकि अनिल ने कहा था ना, दीदी से पूछा था कि अगर घाव गहरा होता है तो रक्त बहना जल्दी से बंद नहीं होता। तो गहरा घाव। 18 के लिए 18 वर्ष, अभी मैंने बताया, दीदी ने कहा था कि जब आप 18 वर्ष के हों तभी रक्तदान कर सकते हैं, उससे कम उम्र के लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पाठ आज हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है, रक्त और हमारा शरीर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स फेयर कॉपी में बना के उसकी पिक हमारे पास भेजते रहिएगा, ताकि हमें भी यह पता चले कि आप होमवर्क कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।